डिजीज, लंग डिजीज के, इन्फेक्शियस डिजीज के एक्सपर्ट। तो यानी कि अब भारत में अगर भारत की धरती में कोई भी पेशेंट बीमार पड़ता है किसी भी रेस्पिरेटरी वायरस से, तो उसके लिए उसको क्या करना है, विश्वरूप.com/NIC में जाकर जाना है और उसको भरना है, उसके फ़ोन नंबर, एड्रेस, सब कुछ, और हम नेटवर्किंग थ्रू ऑनलाइन उस तक पहुंचेंगे, फ़ोन के माध्यम से उस तक पहुंचेंगे। और हर डिस्ट्रिक्ट पे लगभग मेरा ये गोल है कि अगले 15 दिन में हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे एक एक एक्सपर्ट होंगे। तो आप में से जो लोग अभी मुझे देख रहे हैं, अगर आप डायबिटीज एजुकेटर हैं इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड से, अगर आप कोड ब्लू ट्रेनर है लिंकन यूनिवर्सिटी से, या अगर आप मेडिकल न्यूट्रिशन का ट्रेनिंग ले रहे हैं लिंकन यूनिवर्सिटी से, या अगर आप MBBS हैं या BAMS है या BHMS है, तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट के लिए मैं लिंक आपको इसी वेबसाइट पे, इसी फेसबुक पेज में डाल दूंगा, और ताकि मैं आपको थोड़ी ट्रेनिंग दे दूं और आप भी इस नेटवर्क का हिस्सा बन जाएं, ताकि ये वाला जो सर्विस है हम हर एक इंसान तक पहुंचाएं। 140 करोड़ की आबादी में किसी को भी कुछ हो गया तो हम उस तक पहले ही पहुंच जाएं, वो 2 दिन के अंदर पहुंच जाएं, क्योंकि 2 दिन तक कोई खतरा नहीं है, इवन तीसरे दिन तक कोई खतरा नहीं है, और तीसरे दिन दूसरे दिन के बाद वो वायरस इससे नीचे आएगा, उससे पहले हमें पहुंचना होगा। जरूरी नहीं कि फिजिकली पहुंचना है, उस तक मदद पहुंचानी होगी। आप फोन पे रहेंगे, कॉन्फ्रेंस कॉल पे रहेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रहेंगे, और जैसा कि हम कर रहे हैं, जो 100 पेशेंट मैं देख रहा हूँ उन पेशेंट के पास नहीं जा रहा हूँ, कुछ पेशेंट तो बाहर के भी, इंडिया के बाहर के भी हैं, तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, फोन से, व्हाट्सएप से उनको गाइड कर रहे हैं, वो अपने सिम्टम बता रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, और सबके सब ठीक हो रहे हैं, सबके सब ठीक हो रहे हैं, और उन सबके रिकॉर्ड भी हम मेंटेन कर रहे हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई इन्फेक्शियस डिजीज, चाहे वो कोरोना का नाम हो, चाहे वो इन्फ्लुएंजा हो, वो सब हो सकता है ये नेटवर्क के माध्यम से। क्योंकि अगर आप आज का अखबार देखेंगे, देखिए ये आज का अखबार है, टाइम्स ऑफ इंडिया आज का, पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 में देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 60-year-old कोविड पेशेंट डाइज विदाउट ट्रीटमेंट, राइट। लिखा तो ऐसे कि ट्रीटमेंट मिलता तो शायद बच जाता, लेकिन मैं तो मानता हूँ कि ट्रीटमेंट मिलता तो शायद बहुत जल्दी मर जाता। लेकिन ये है कि मुझे दुख इस बात का है कि ये जो हमने आज लॉन्च किया, आज से कुछ दिन पहले लॉन्च किया होता, और इस पेशेंट तक हम पहुंच पाते, तो आज शायद ये जिंदा होते, राइट। मुझे लगता है ये जिंदा होते। तो ये जो लाइन है, ऐसा अखबार में ना आए, इसी उम्मीद से, इसी सोच से, ये आज ही का अखबार है, राइट, इसी से मैंने ये नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट बनाया है। इसमें 2 ही चीज़ें इस तक पहुंचने के लिए, एक तो इसका हेल्पलाइन नंबर है, राइट, और एक इसका लिंक है। ये हेल्पलाइन नंबर क्या है, लिंक क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको डाल दी है इस फेसबुक में ही, आप देखेंगे इस वीडियो के बाद सारा चीज़ है। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि जो मैं पोस्ट फेसबुक में डाला है उसमें सारे एविडेंसेस भी हैं, NIC नाइस के बारे में भी है, और उसके हेल्पलाइन नंबर भी है, हेल्पलाइन लिंक भी है। आपको सिर्फ ये उठाना है, अपने व्हाट्सएप से, अपने फेसबुक से, अपने सारे चैनल से, अपने सारे मीडियम से लोगों तक पहुंचाना है, और ताकि वो एक हथियार है उनके पास, वो एक टूल है, जब भी किसी को हमारी जरूरत है, पहली छींक जब आएगा, जरूरी नहीं कि वो कोरोना टेस्ट करेगा, पॉजिटिव आएगा, द मोमेंट द फर्स्ट, राइट, पहली छींक आते ही, पहला सिम्टम आते ही वो कॉल करेंगे, और कॉल करेंगे तो मेरे नेटवर्क में लोग हैं, इमीडिएटली बिना किसी दवा के, बिना किसी पैसे के, सिर्फ हम उनको तरीका बताएंगे, और हम उनको कोऑर्डिनेट करते रहेंगे जब तक इस सिचुएशन से वो बाहर न निकल जाए। ये सपोर्ट सिस्टम मैंने तैयार किया है, और इसमें मैं चाह रहा हूँ कि आप में से सब लोग जुड़ें, किसी न किसी रूप में जुड़ें। एक तो ये कि ये सर्विस तभी फायदेमंद है जब लोगों तक ये पहुंचेगा, तो पहुंचाने का काम तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको विश्वास अगर हो कि भाई हम लोग वाकई में ऐसा करेंगे, और ये सब मैं जो बोल रहा हूँ सत्य है कि नहीं, तो मैंने सारे एविडेंस डाल दिए, उसको देखिए, राइट। आपको पता है पिछले 6 साल में लाखों के तादाद पे लोग जो डायबिटीज से मुक्त हुए, कैंसर से मुक्त हुए, हार्ट डिजीज से फ्री हुए, इंसुलिन से छुटकारा मिला, सर्जरी से छुटकारा मिला, कराने की जरूरत नहीं पड़ी, उनका एंजाइना वैसे ही ठीक हो गया। तो वो DIP डाइट था, और ये 3 डेज प्रोटोकॉल है जिससे लोग ठीक होंगे, और ठीक होते आए हैं। आप में से काफ़ी लोग पिछले 6 सालों में बोलते आए हैं कि इन्फ्लुएंजा से हम ठीक हो गए, डेंगू से हम ठीक हो गए, राइट। तो इरादा ये है कि बीमारी कोई व्यापार ना हो जाए, बीमारी के नाम पे व्यापार, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये काम आपको और मुझे ही करना पड़ेगा, और ये इतना आसान है, वो तो आपने देख ही लिया, तभी तो हम लोग जुड़े हैं इस काम में, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में मुश्किलें आ सकती हैं, क्योंकि कुछ ताकतें ऐसी हैं कि उनकी कमाई तो छोड़िए, उनका भांडा ही फूट जाएगा, या भांडा फूट गया है, आप सारे एविडेंस पढ़िए, पूरा खोखला अंदर से, कुछ भी नहीं है, सिर्फ लोगों को मारने की साजिश है, और उस साजिश से ही सारा कुछ सारा खेल है डराने का, राइट। और मैं आपको बोलता हूँ, दुनिया में कोई भी क्यों ना हो, चाहे यहाँ की हेल्थ मिनिस्ट्री हो, कोई भी हो,
एक डिबेट करें मेरे साथ, मैं सारे एविडेंस मैं लाता हूँ, और आप जिन्होंने बोला कि मास्क करो करो, राइट, अभी भी जब गाड़ी लेके बाहर निकलता हूँ मजबूरी में, गवर्नमेंट ने बोला है मास्क लगाना पड़ेगा, इसलिए आप लगाइए ज़रूर, लेकिन दिल दुखता है कि क्योंकि मैं देख पाता हूँ कि मास्क से लोग और बीमार पड़ेंगे, दिल दुखता है। मास्क मैं लगाता हूँ, राइट, क्योंकि डंडे पड़ेंगे, डंडे से बचना है, या तो भारत में ना रहो, राइट, भारत से बाहर चले जाओ, कई सारे देश हैं जहाँ मैं जाकर आराम से रह सकता हूँ, राइट, लेकिन भारत हमारा देश है, राइट, पहले हम भारतीय हैं, तो हम भारत से क्यों जाएं, भारत की चीज़ों को क्यों ना हम सॉल्व करें, राइट। तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, मैं सबको इन्वाइट करता हूँ, राइट। मैंने बहुत सारे एविडेंस दिए कि भाई क्यों ये सब चीज़ें खराब है, आप एक एविडेंस तो दीजिए, राइट। आप बोलते हैं अखबार में देखिए रोज आता है कि फर्टिलिटी रेट जो है वो 3.6% है, 4% है भारत का, जबकि मैं आपको बताता हूँ फर्टिलिटी रेट 0.1% है। अगर आपको विश्वास ना हो, ग्लोबल फर्टिलिटी रेट 0.1% है, तो 15 मई का रिपोर्ट आप देखिए, रिपोर्ट भी मैंने डाला हुआ है अभी जो एविडेंस के तौर पे। तो ये झूठ बोला जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है, ये कोई अच्छी बात नहीं है, राइट। सो इस और अब मुझे लगता है जितना मुझे बोलना था वो हो चुका है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि आपने बहुत सारी चीज़ें लिख दिया है अपने इसमें कमेंट्स में, और भी कोई कमेंट हो तो आप लिखिए, उस कमेंट को मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा, मेरी टीम पढ़ने की कोशिश करेगी, और उसमें जिन लोगों ने सिर्फ थैंक यू बोला है, ये सब बोला, वो सब तो ठीक है, लेकिन जिनके कोई सवाल है, देखिए सवाल जो है, आप लिखेंगे भाई तुम तो बेवकूफ़ हो, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर बेवकूफ़ हो तो क्यों, राइट। कुछ लोग लिखेंगे तुम तो फ्रॉड हो, जैसे लिखते हैं आपने देखा, तो दैट इज समथिंग रॉन्ग। आप लिखिए कि तुम तो फ्रॉड हो बिकॉज तुमने आपने जो ये बताया ये गलत बताया, तब मैं मान सकता हूँ उसको। अरे आपकी डिग्री तो फ्रॉड है, तो आप प्रूव करके दिखा दो वो फ्रॉड नहीं है, राइट। आपके इस खाने से ठीक नहीं होता, तो दिखा दो कौन ठीक नहीं हुआ, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मैं जब भी कोई बात करता हूँ वो एविडेंस से बात करता हूँ, और कोई इंटेंशन और नहीं है, इंटेंशन सिर्फ एक है कि इंसान बचना चाहिए, इंसान जिंदा रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी इंसान क्यों ना हो, गरीब से गरीब भी, अमीर से अमीर हो भी, हर एक इंसान खुश रहना चाहिए, और कुछ नहीं है। इसीलिए आप कमेंट में अगर बोलते हैं दैट यू आर ए फ्रॉड, जो भी बोल रहे हैं, तो मुझे एक्सेप्टेबल है, लेकिन तब बिकॉज आप एक एविडेंस दीजिए, राइट, कि आप कि मैंने जो बोला उसमें से कुछ गलत, मैंने जो मार्च महीने में बोला, अप्रैल महीने में बोला, अब डब्ल्यूएचओ उसको मान रही है, राइट। अगर तभी मान लिया होता तो आज ये डेथ तो नहीं हुआ था ना। और मैं जानता हूँ जो आज ये बोल रही है कि वो डब्ल्यूएचओ कल फिर दोबारा चेंज करने वाली है। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा और फिर कंक्लूड करूंगा। इंटरेस्टिंग बात, इसलिए इसको मैंने आखिरी में रखा, आप इसको सुनिए जरूर ध्यान से। ये लॉकडाउन किसने किया पूरे दुनिया में? डब्ल्यूएचओ ने किया, ये आप जानते हैं, राइट। अक्टूबर के महीने में डब्ल्यूएचओ ने अपने ही वेबसाइट पे ये दिखाया कि लॉकडाउन करें या ना लॉकडाउन करें। कभी भी जब पेंडेमिक आएगा दुनिया में, या जब पेंडेमिक आया था, उस वक्त लॉकडाउन करो, लोगों को घर में बंद कर दो, या लोगों को घर में ना बंद कर दो, दोनों सूरत में नंबर ऑफ डेथ एंड नंबर ऑफ केसेस चेंज नहीं होंगे। एक भी एक्स्ट्रा डेथ बचा नहीं सकते लॉकडाउन से, लॉकडाउन की वजह से एक भी एक्स्ट्रा डेथ बचा नहीं सकते। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, डब्ल्यूएचओ ने अक्टूबर में उन्होंने अपना ही रिसर्च पेपर डाला था अपने वेबसाइट पे, जो अभी भी है, उसका लिंक मैंने आपको सबूत के तौर पे दिया है, कि लॉकडाउन करो या लॉकडाउन ना करो, इन बोथ द केसेस एक भी इंसान को बचाया नहीं जा सकता। लॉकडाउन करेंगे तब भी जितने को मरना उतना मरेंगे, और लॉकडाउन नहीं करेंगे तब भी जितने को मरना उतने ही लोग ही मरेंगे। लॉकडाउन करेंगे तब भी जितने लोग बीमार पड़ने उतने ही पड़ेंगे, और नहीं करो तब भी। तो लॉकडाउन कोई इलाज ही नहीं है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट बोल रही है। अच्छा कहाँ है वो लिंक, आप पूछेंगे ना, पूछिए पूछिए, तो वो लिंक अभी मैंने दे दिया ऑलरेडी, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले देख लीजिए, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई और कितने सबूत चाहिए। तो ये जो सारे सबूत हैं इन सबको लेके आप वहां तक पहुंचाइए जहां तक पहुंचाने की आवश्यकता है। मेरी पहुंच आप तक है, आपकी पहुंच कहीं 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 तक होगी, और अगर मैं मेरे कहीं एक भी शब्द अगर गलत हैं लगते हैं तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उस सवाल का जवाब दूंगा, वीडियो बनाऊंगा, और मेरा जो नया यूट्यूब चैनल है वो यूट्यूब चैनल का लिंक भी इसमें आ जाएगा। मेरा नया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, मेरे नए फेसबुक पेज, एक और फेसबुक पेज, और टेलीग्राम या ट्विटर या लिंक्डइन या इंस्टाग्राम, ये सारे इसी में लिंक आ जाएंगे। और आप मदद कीजिए मेरी, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। देखिए मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, वो थोड़ा बहुत काम चल जाता है, राइट, लेकिन आपकी मदद की ज़रूरत है इन दो चीज़ों में। एक तो आप सजेशन देते हैं, वो सजेशन दीजिए, और दूसरा आपको अगर सब कुछ ठीक लगता है तो लोगों तक पहुंचाइए। एवरी डे यू गिव 1 आवर, एवरी डे यू गिव 1 आवर, राइट, इसी चीज़ को पहुंचाने में। जब आप लोगों तक पहुंचाएंगे, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि मैं बोल रहा हूँ तो पहुंचाइए, आप बोलिए कि आप बोल रहे हैं, राइट, आपको पता है, आप एविडेंस दिखाएंगे तो बोला आपने ढूंढा है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि मैंने ढूंढा, राइट, क्योंकि ये कोई मेरा एविडेंस नहीं है, मैंने इनमें से कुछ भी क्रिएट नहीं किया, ऑलरेडी क्रिएटेड था, मैं सिर्फ आप तक पहुंचा रहा हूँ, राइट, इतना काम जरूर कर रहा हूँ। तो ये काम आप आगे तक पहुंचाइए,
राइट। तो मैं इसी के साथ विदा लेता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि अब मेरा जो यूट्यूब चैनल था जिसमें 10 लाख व्यूअर्स थे, बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। कुछ लोग, मेरे दोस्त लोग थोड़े उदास हो गए। मैंने कहा कि भाई कोई इंसान तो शहीद हुआ नहीं, एक चैनल तो शहीद हुआ, लेकिन हजारों लाखों लोग तो है ना हम लोग साथ में। तो हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि इस देश का एक एक इंसान तक हम पहुंचे। दैट इज द अवर इंटेंशन। और मैं ये मानता हूँ कि बीमार अगर कोई है तो उसको दवा की जरूरत नहीं, बिकॉज यू आर नॉट सिक बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ मेडिसिन। किसी मेडिसिन के कमी की वजह से बीमार नहीं है, तो मेडिसिन देने से कैसे ठीक हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते, राइट। और बीमारी दो तरह की होती है, एक तो होता है इन्फेक्शियस डिजीज, जिसमें कैसे लड़ना है मैंने अभी बता दिया, सिर्फ एक हेल्पलाइन नंबर है, वहां तक हम तक पहुंचिए, हम आपको मदद करेंगे। और दूसरा होता है लाइफ स्टाइल डिजीज। लाइफ स्टाइल डिजीज में क्या करना है, वो डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, कैंसर है, वो किडनी फेलियर है, वो मैं कल बताऊंगा। अच्छा, कल कहाँ? कल 6 तारीख को 6 बजे मैं बताऊंगा। कहाँ पे बताऊंगा वो भी अभी पोस्ट हो गया ऑलरेडी, राइट। उसमें जाके कल हम दोबारा मिलेंगे, लेकिन इस वाले फेसबुक पेज में नहीं, किसी और फेसबुक पेज में मिलेंगे, उसका डिटेल मैंने ऑलरेडी दे दिया है। तो मैं मिलता रहूंगा। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा कि मेरा जो वीडियो बनाने की जो स्पीड है, अब पिछले दिनों, पिछले 5 महीने से मैं लगभग हर दूसरे दिन वीडियो बनाता था, अब मैं उतना वीडियो नहीं बनाऊंगा, हफ्ते में एक बार बनाऊंगा, क्योंकि अब मुझे पेशेंट का केयर करने में टाइम देना चाहिए, राइट। क्योंकि जितना मैंने बोल दिया, अब उससे ज्यादा बोलने को है नहीं। अब कुछ भी मैं बोलूंगा तो उसी चीज की रेपिटेशन होगी एक्चुअली। सो अब से मैं I will spend more time in caring for the patients, right, and less time making videos। हफ्ते में एक बनाऊंगा अगर कोई नया अपडेट हुआ तो। अगर कोई चीज़ का रेपिटेशन है तो वो मैं अवॉइड करूंगा, ताकि मेरा सारा टाइम पेशेंट्स पे रहे और आपका सारा टाइम लोगों को अवेयर करने में रहे। तो पिछले 5 महीने में मैं जो कर रहा था लोगों को अवेयर करने का काम, वो आपका काम है। और जो काम कोई भी नहीं कर रहा है लोगों को केयर करने का, वो मेरा काम है, मेरी टीम का काम है। मैं फिर बोल रहा हूँ, जो डायबिटीज एजुकेटर्स हैं और जो कोड ब्लू ट्रेनर्स हैं लिंकन यूनिवर्सिटी के, जो मेडिकल न्यूट्रिशन के जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब मुझसे जुड़िए। कौन से, कैसे जुड़ेंगे? तो उसका लिंक मैं आपको भेजूंगा मेरे पोस्ट में, इसी फेसबुक पे कोई पोस्ट में, उसमें जाके आप अगर जुड़ना चाहते हैं, वो वेंटिलेशन का मेथड सीखना चाहते हैं, इस उम्मीद से मैं बोल रहा हूँ, ताकि आप भी लोगों को हेल्प कर पाएँ, इस नेटवर्क का पार्ट बने। मुझे बहुत लोगों की ज़रूरत है, आपके समय की ज़रूरत है सिर्फ, राइट। ध्यान दीजिए, रोज़ 1 घंटे की ज़रूरत है मुझे। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, दोबारा मिलने के लिए कल मिलते हैं 6 तारीख को 6 बजे। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। धन्यवाद।